नमस्कार, मैं अमित सिंह आपका एसके बुक्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम एसएससी एमटीएस का जो मैथमेटिक्स का पोर्शन है वो देखेंगे। लास्ट क्लास में हमने एलसीएम और एचसीएफ का जो फर्स्ट पार्ट था वो देखा था। आज उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। हमने ये देख लिया था फर्स्ट क्लास में कि एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं, उनकी जो थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज़ हैं कि उनकी क्या अगर क्या पूछा जाए और क्या निकालना है वो हमने थोड़ा बहुत देख लिया था। एक बार उनकी जो डिटेल जानकारी है कि जो पॉइंट्स याद रखने होते हैं कि क्वेश्चंस जब निकालने के लिए, वो एक बार हम देख लेते हैं। पर हमें ये पता है कि एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं, हमने वो लास्ट क्लास में देख ही लिया था। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं कि वो आप क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, किस तरह के क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, और उनको निकालने का तरीका क्या है, उनका प्रोसेस क्या होता है वो देखेंगे। ठीक है, और साथ में जो एक दो पॉइंट्स हमने थोड़े देखे थे लास्ट क्लास में, उनको भी थोड़ा रिवाइज कर लेंगे। क्लियर है, तो स्टार्ट करते हैं। पहले क्या देखा यहाँ पे, यदि प्रश्न में कम से कम, ठीक है, कम से कम और छोटी से छोटी संख्या पूछी जाए तो हम क्या निकाल लेंगे, लसपा। ठीक है, छोटी से छोटी बोले या कम से कम बोले तो क्या निकालेंगे, लसपा, या कहें एलसीएम। ठीक है, क्या कहेंगे, एलसीएम निकालेंगे जब छोटी से छोटी या तो छोटी वर्ड आ जाए, ठीक है, या आ जाए कम से कम, कम से कम। वहीं अगर वो बोल दे इसके विपरीत, अगर वो बोल दे अधिक से अधिक या बड़ी से बड़ी संख्या, तो उसका केस में क्या निकालेंगे हम, मसपा या एचसीएफ। ठीक है, एचसीएफ किस केस में, अधिक या बड़ी से बड़ी। ठीक है, ये क्लियर है। क्वेश्चन में जैसे ही हमको दिख गया कि छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी संख्या, तो अगर बड़ी से बड़ी है तो एचसीएफ, और अगर छोटी से छोटी बोल रहा है तो एलसीएम। ये नहीं कि ऐसे क्वेश्चन में कहीं ये लिखा हो कि अरे चार संख्याओं की सबसे छोटी संख्या हो, नहीं, वो नहीं। पर क्वेश्चन में अगर पूछ रहा है कि वे छोटी से छोटी संख्या क्या हुई जो इन संख्याओं को विभाजित करे या पूर्ण विभाजित करे, ठीक है, या वो पूछे कि शेषफल इतना बचे, या ऐसे क्वेश्चनों में कुछ भी दे दे, या कम से कम समय में पूछे, तब उस केस में एलसीएम निकलेगा। जैसे हम बोलते हैं ना कि राम ने कुछ कार्य 10 दिन में किया, सीता ने कुछ कार्य 15 दिन में किया, तो कम से कम दिनों में वो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर देंगे, तो उस केस में क्या जाएगा, हमारा एलसीएम निकल जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार अगर एचसीएफ की बात करें कि वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो संख्याओं को पूर्ण तरह विभाजित करे, है ना, या अगर शेषफल इतना इतना है फिर भी वो पूर्ण तरह विभाजित करें, तो उस केस में कहेंगे एचसीएफ की बात करेंगे। क्लियर है। अगला पॉइंट देखेंगे जो हमने लास्ट क्लास में भी देखा था कि अगर अभाज्य संख्या हो, क्या हो, अभाज्य संख्या हो, अभाज्य संख्या है, उस केस में हमारा एचसीएफ क्या आएगा, 1। अभाज्य संख्या है तो एचसीएफ क्या आएगा, 1। और अगर हम वही एलसीएम की बात करें तो एलसीएम क्या हो गया, संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, अगर अभाज्य संख्याएं हैं तो हमारा एचसीएफ क्या आएगा या लसपा क्या आएगा, हमारा 1। और अगर और जब एलसीएम निकालना हो तो क्या करेंगे, संख्याओं का गुणनफल। क्लियर है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि अगर भाज्य संख्या दे रखी है, जैसे वो बोल दे कि 3 और 3 5 7, 3 5 7, अब ये तीनों क्या है, भाज्य संख्या है, तो जब इनके लिए एचसीएफ निकालेंगे तो क्या जाएगा हमारा 1, और अगर एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा, 3 गुणा 5 गुणा 7। ठीक है, उसी प्रकार एक और, अगर वो बोलते कि दो संख्या कोई अनुपात में दे दे, ठीक है, अनुपात में दे दे, तो हम संख्याओं को कैसे लिखते हैं, जो हमारा एचसीएफ दे रखा होगा उसके 7 गुणा में। जैसे मान लीजिए अनुपात दे दे वो 19:15 का अनुपात दे दे, और एचसीएफ वो दे दे हमें 7 का, एचसीएफ वो बोल दे कि 7 है, तो हम क्या करेंगे, वो संख्या क्या आएंगी हमारी, 19 गुणा 7 और 15 गुणा 7। ठीक है, ये हो जाएगा। और जब हम संख्या निकालेंगे और उसके बाद जब हम एक्स और वाई जब निकालते हैं, ठीक है, जब हमारा एक्स वाई निकलता है कि 17 गुणा
मान लीजिए दो संख्या निकालनी है, अभी जहाँ तो अनुपात दे रखा है, मान लीजिए अनुपात नहीं देता है और हमें दो संख्या निकालनी हो, अगर HCF दे रखा हो 7, तो हमारी दो संख्याएँ क्या होंगी 7x और 7y। ठीक है, जब उसको सॉल्व करने के बाद जो हमारा फॉर्मूला था, क्या फॉर्मूला था हमारा, HCF गुणा LCM बराबर दो संख्याओं का गुणनफल। तो जब उसको सॉल्व करते हैं तो हमारा XY का कुछ संख्या आती है। अब जब उन दो संख्या निकालेंगे तो जो उनके हम जोड़ियाँ निकालेंगे वो क्या होनी चाहिए, हमारी अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य संख्या है। क्या होनी चाहिए, सह अभाज्य संख्या है। ठीक है, तब भी वो नंबर बनेगा। ये चीज़ ध्यान रखेंगे। ये दो पॉइंट हमने देख लिए थे, फिर भी एक बार रिवाइज करा दिया। और पहला हमने देख लिया, ये भी हमने क्लास में देख लिया था कि अगर कम से कम या छोटी से छोटी की बात करें तो उस केस में क्या करेंगे, हम LCM निकालेंगे। वहीं अगर बड़ी से बड़ी या अधिक से अधिक की बात करेगा तो हम क्या करेंगे, HCF निकालेंगे। ठीक है, आगे देखेंगे। अब देखो ये क्वेश्चन का टाइप देख लो, यदि कुछ घटनाएं जैसे घंटियाँ हों, ठीक है, घंटियों की बात करें, या ट्रैफिक बत्तियाँ कितनी देर में की 4 बत्तियाँ हैं, उनका बजने का टाइम दे रखा है, या घंटियों का टाइम दे रखा है, या वृत्ताकार मार्ग पर धावकों की एक ही दिशा में दौड़ना आदि विभिन्न समय अंतराल में घटित होती हैं। तो इस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं कि जैसे एक वर्ताकार ट्रैक है, उस पर 3 धावक हैं, उनका गति दे रखी है और ट्रैक की लंबाई दे रखी है। तो उस केस में हम क्या निकालेंगे, उनके लिए गति निकाल लेंगे और फिर उनके लिए हम क्या करेंगे, अब वो सवाल को सॉल्व कैसे करना है। तो पहला केस कि सभी घटनाएं एक साथ घटित होने के बाद, मतलब मान लो क्या कहते हैं, घटित होने के साथ, या वो बोलते हैं कि स्टार्ट ही एक साथ कर रहे हैं, कि जैसे तीनों धावक एक साथ स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब एक बार घट गया है वो चीज़, अब वो वापस घटित होने के पुनः घटित होने की समय अंतराल में सभी घटनाओं का क्या समांतर पे LCM निकालेंगे। ठीक है, वापस घटित होने के लिए, मतलब कि ट्रैक था, 3 धावक थे, दौड़ना स्टार्ट किया, तीनों की कोई अलग अलग गति है, ट्रैक की लंबाई दे रखी है कुछ, मान लीजिए 2000 मीटर दे रखी है। ठीक है, तो वो बोल रहा है कि तीनों की गति है, अब वो एक साथ दौड़ना स्टार्ट करते हैं, तो वो वापस एक साथ कब आएंगे, तो उस केस में क्या निकालेंगे, हम LCM निकालेंगे। किसका, समय का। ठीक है, यहाँ गति है, ट्रैक देगा तो हम समय निकालेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, समय का LCM निकालेंगे। ठीक है, दूसरे केस में अगर बात करें, क्या बोल रहा है कि प्रारंभ में एक साथ घटित होने के बाद, ठीक है, निश्चित समय अवधि में एक सर्टेन टाइम के अंदर, वो बोले कि 3 घंटे में या 5 घंटे में या 1 दिन में सभी घटनाएं एक साथ घटित होने की बारंबारता सी है, तो उसको क्या निकालेंगे, कुल जो समय दे रखी है, अवधि दे रखी है, कि मान लीजिए वो 1 दिन दे रहा है, 10 घंटे दे रहा है, 5 घंटे दे रहा है, बटे में क्या आएगा, सभी घटनाओं का LCM, जो हमने यहाँ से LCM निकाला था वो +1 क्यों, क्योंकि वो एक बार स्टार्टिंग में भी तो घटा है। ठीक है ना, क्योंकि स्टार्टिंग में जब दौड़ना स्टार्ट किया या घंटियाँ एक साथ बजनी स्टार्ट हुई है, तो हमारा क्या हुआ है, उसमें क्या करेंगे, वो एक बार वो जुड़ेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, +1। ठीक है, मान लीजिए वो बोलता है कि घंटियाँ हैं, 4 घंटियाँ हैं, एक 2 सेकंड में बजती है, एक 3 में बजती है, एक 5 में बजती है और एक 6 में बजती है। ठीक है, और क्या करा, अब वो स्टार्टिंग में एक साथ नहीं बजा रहा, क्या करा, वो एक साथ नहीं बजा रहा, पहली एक बार बजाई, फिर दूसरी बजाई, फिर तीसरी बजाई, फिर चौथी बजाई। उस केस में क्या होगा, ये नहीं जुड़ेगा। क्यों, क्योंकि वो एक साथ नहीं घट रहा है। क्या बोल रहा है, एक साथ घटित होने के बाद। ठीक है, एक साथ घटित होने के बाद, इसलिए हमारा क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। अगर एक साथ नहीं हो रहा है तो उसके बाद उस केस में हमारा क्या आएगा, +1 हट जाएगा, उससे क्या आ जाएगा, समय अवधि बटे में उसका LCM। क्लियर है, इनको थोड़ा हम क्लियर देखेंगे किसमें, जब क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, पर ये पॉइंट जरूर याद रखना कि जब ट्रैक्स हो, घंटियाँ हो, ट्रैफिक लाइट्स हो, इनका समय दे रखा हो, समय, ये ध्यान रखना, समय दे रखा हो, ये जरूरी है, समय, कि 4 सेकंड में बज रही है, 10 सेकंड बज रही है, या दौड़ने वाला बंदा सेकंड में ट्रैक पर पूरा चक्कर लगा दे रहा है, या 1 मिनट में लगा रहा है, 2 मिनट में, समय की बात हो रही है, गति की बात नहीं हो रही है। अगर उसकी हमें रफ्तार दे रखी है धावक की, ठीक है, उसकी गति दे रखी है, तो हम क्या निकालेंगे, उसका समय निकालेंगे कि वो उस ट्रैक का कितने समय में उस चक्कर लगा रहा है सबका, उसके बाद उन समयों का क्या निकालेंगे, LCM निकालेंगे। ठीक है, तो अगर LCM निकालेंगे तो हम ये पता लगा देंगे क्या, कि वो वापस कब घटेगा और कितनी बार घटेगा। मान लीजिए 4 घंटे में, 3 घंटे में, 5 घंटे में, जो भी समय दे रखा हो,
उसमें कितनी बार घटेगा, उसके लिए क्या होगा कि समय जो दे रखा है बटे में एलसीएम, और अगर स्टार्टिंग में एक साथ घटा है तो +1। ठीक है, आगे देखेंगे। जैसे क्वेश्चन देखेंगे, क्या बोल रहा है कि 3 घंटियां हैं क्रमशः 5, 7 और 11 सेकंड के अंतराल पे बजती हैं। ठीक है, यदि वह एक साथ बजना आरंभ करें, एक साथ बजना, ठीक है, यहाँ पे आगे एक साथ मतलब स्टार्टिंग में एक साथ बज रही है, तो 1 घंटे में वह कितनी बार 7 बजेंगी। ठीक है, मतलब क्या है, पॉइंट नंबर 2 पूछा है, तो पहले हम क्या निकालेंगे इसके लिए, नंबर 1 एलसीएम निकालना था। एलसीएम किस किस का निकालेंगे, 5 का, 7 का और 11 का। ठीक है, 5 का, 7 का और 11 का। अब हमारी ये जो तीनों संख्या क्या है, यह भाज्य संख्या है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, सीधा इसका इनका गुणनफल। तो 5 गुणा 7 गुणा 11, तो 35 गुणा 11, तो यह आ जाएगा 35, 35, 5, 8, 385। 385 सेकंड में वो वापस बजेंगी। ठीक है, 385 सेकंड, ये ध्यान रखेंगे, ये सेकंड में। अब वो पूछ रहा है कि 1 घंटे में वो कितनी बार बजेंगी। ठीक है, 1 घंटे में वो कितनी बार बजेंगी, तो 1 घंटे में कितने सेकंड होता है, 3600 बटे में 385 + 1। अब हमें क्या करना है, पूर्ण संख्या लेनी है। ठीक है, पूर्ण संख्या लेनी है। ये हो जाएगा हमारा 385 गुणा 9, 9 × 45, 4 8 9 72 और 4 76, 7 9 3 27, 27 और 7 34। ठीक है, तो हमारा क्या है, 9 बार आया, 9 दशमलव समथिंग कुछ आएगा, 9 दशमलव कुछ आएगा +1। तो हमें पूर्ण संख्या लेनी, तो हमारा क्या जाएगा, पूर्ण 9 आ जाएगा, तो यह आ जाएगा हमारा 9 + 1 = 10। तो हमारी 1 घंटे में वो कितनी बार बजेंगी, 10 बार। ठीक है, ये ध्यान रखना क्या है कि हमें क्या बोला, डेसिमल के पॉइंट के बाद, बिंदु के बाद जो संख्या थी हमें उसको क्या करना है, इग्नोर करना है, उसको छोड़ देना है। हमें क्या देखना है, सिर्फ पूर्ण संख्या। तो ये कितनी बार जा रहा है, 9 बार, तो 9 + 1 10, तो 10 बार वो घंटियाँ बजेंगी। ठीक है, तो 1 घंटे में कितनी बार बजेंगी, 10 बार। 3 चीज चेक हो गई यहाँ पे। पहला हमारा भाज्य संख्याओं का एलसीएम निकालना, फिर उसके बाद जो हमारा पॉइंट नंबर 1 था, क्या घंटियों का अंतराल दे रखा हो तो वो कितनी कब बजेंगी वापस, तो वो भी हमारा निकल गया, 385 सेकंड पे बजेगी। और 1 घंटे में कितनी बार बजेंगी वो भी हमने निकाल लिया, तो कितनी बार बजेंगी, 10 बार। ठीक है, आगे देखेंगे क्या कह रहा है कि 4 घंटियाँ दे रखी, 5, 6, 8 और 9 सेकंडों के अंतराल में बजती है। एक साथ बजना आरंभ करें, वापस एक साथ, ये ध्यान रखना, क्वेश्चन जरूर पढ़ना है, एक साथ बजना आरंभ करें। ठीक है, तो बजने के बाद वह अगली बार निम्नलिखित समय बाद में एक साथ बजेंगी। ठीक है, वो वापस कब वापस बजेंगी। ठीक है, वो पॉइंट नंबर 1 पूछ रहा है, मतलब सिर्फ क्या पूछ रहा है, हमसे समय पूछ रहा है। तो 5, 6, 8, 9, इस केस में हम एलसीएम निकालेंगे, 2, 5, 3, 4, 9, 3, 5, 1, 4, 3, 2, 5, 1, 2, 3। ठीक है, तो एलसीएम आ जाएगा हमारा ऐसे, 2 3 6, 6 दूनी 12, 12 5 60, 60 दूनी 120, 120 गुणा 3, 360 सेकंड। ठीक है, उसने ऑप्शन किस में हमारे, मिनट में, तो हम इसको किस में करेंगे, मिनट में करेंगे, तो क्या जाएगा 360 बटे में 60, ये क्या हो गया, मिनट। तो ये आ जाएगा हमारा 6 मिनट। ठीक है, 6 मिनट। तो हमारी वापस कब बजेंगी, 6 मिनट पे। तो उत्तर क्या जाएगा, ऑप्शन ए। क्लियर है, एलसीएम निकाला, एलसीएम किया तो उसने हमारा क्या, ये ध्यान रखना सेकंड में है, किसमें है, सेकंड में है, और हमें ऑप्शन किस में दे रखे हैं, मिनट में दे रखे हैं। तो हम क्या निकालेंगे, मिनट निकालेंगे, तो हमारा आंसर क्या जाएगा, 6 मिनट। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, पर वो क्या पूछा है वो ध्यान रखना। ठीक है, क्योंकि जैसे हमारा लास्ट क्वेश्चन था उसमें 9 भी दे रखा था, 10 भी दे रखा था, 8 भी और 11 भी। ठीक है, अगर ये ना बोलता कि वो एक साथ बजना स्टार्ट कर रही है, तो हमारा आंसर क्या जाता, सिर्फ 9 आ जाता। ठीक है, 9, 8, 10, 11 एक साथ है, आगे पीछे हल्की सी भी कैलकुलेशन बिगड़ी, आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, क्वेश्चन का ध्यान रखना है कि वो क्या पूछ रहा है, और फिर उसके बाद सॉल्व करना है। सॉल्व कर दे, क्योंकि टाइम नहीं लगेगा सॉल्व करने में।
क्लियर है। आगे देखेंगे, यदि दो या दो से अधिक ज्ञात संख्याएं, ठीक है, ज्ञात संख्या दे रखी है, किसी एक अज्ञात संख्या में भाग दिया जाए तो शेष बचे, तो उस अज्ञात संख्या को ज्ञात करने के लिए संख्याओं को क्या निकालना है, लसप ज्ञात करें और उसमें शेषफल जोड़ दें। ठीक है, जैसे हम क्या कहें कि 4 और 6 से अगर कोई संख्या को भाग देते हैं तो हमारा शेषफल क्या आता है, 1 आता है। ये हमारा क्या शेषफल 1 आता है, तो हमारी वो संख्या क्या होगी, हमें वो ज्ञात संख्या करनी है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, इन दोनों का क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। क्या आ जाएगा हमारा 12 आ जाएगा, और उसके बाद बोला है शेषफल जोड़ दे, तो क्या आ जाएगा हमारा 12 + 1, तो संख्या क्या आ जाएगी हमारी 13। तो 13 को 4 से भाग दिया तो क्या है शेषफल 1, 6 को 13 से भाग दिया तो क्या है शेषफल 1, तो हमारी संख्या क्या होगी 13। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि यदि दो या दो से अधिक ज्ञात संख्या को किसी अज्ञात संख्या में भाग दिया जाए तो जो शेषफल बचे, शेषफल समान होना चाहिए, ये ध्यान रखना। तो उस अज्ञात संख्या को ज्ञात करने के लिए संख्याओं का पहले क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, क्या बोल रहा है, एलसीएम निकालेंगे और उस ज्ञात संख्या में क्या करेंगे, शेषफल को जोड़ देंगे। ठीक है, ऑप्शन हमने क्वेश्चन हम एक उदाहरण देख लिया कि मान लीजिए 4 और 6 दे रखा, वो बोल रहा है कि किसी संख्या में उसका भाग देने पर क्या बचता है हमारा 1, दोनों केस में क्या बचता है हमारा शेषफल 1, तो हमारी वो संख्या क्या होगी, तो पहले 4 और 6 का हम क्या निकालेंगे एलसीएम, तो वो क्या है 12, और हमारा शेषफल कितना आता है 1, तो उसको इसमें जोड़ देंगे तो क्या देगा हमारा संख्या 13। ठीक है, आगे देखेंगे क्या कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें 6, 9, 12, 16 और 30 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में क्या बचे 30। तो हम क्या करना है, पहले इसके इनके हमारे क्या निकालने हैं एलसीएम, और जो एलसीएम जोड़ आएगा उसमें क्या जोड़ देंगे 3 जोड़ देंगे। ठीक है, तो एलसीएम निकालते हैं इनका, 6, 9, 12, 16 और 30। ठीक है, दूसरे क्या 3, 9, 6, 8, 15, दूसरे फिर गया 3, 9, 3, 4, 15, 3, 9, 3, 2, 15, 3 से गया 1, 3, 1, 2, 5। ठीक है, अब बाकी सारी क्या है हमारी सारी अभाज्य संख्या है, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 या 24, 24 3 72, 72 2 144, 144 5 720, तो हमारी संख्या क्या गई 720। एलसीएम हमारा क्या आया 720। अब इसमें हमें क्या जोड़ना है, जो शेष बच रहा है क्या आ रहा है हमारा शेष 3, तो 720 + 3 क्या आ जाएगा 723। ठीक है, तो हमारी संख्या क्या आ जाएगी 723, ऑप्शन ए। एक बार चेक करना हो तो क्या करना है, 720 में से किसी का भी भाग दे देंगे, तो जैसे मान लीजिए हम भाग देते हैं 6 का देते हैं। ठीक है, 720 में किसका 723 में 6 का भाग देते हैं, तो क्या आ रहा है 1, 2, 12 और 3, हमारा शेषफल क्या है हमारा 3। ठीक है, शेषफल क्या है हमारा 3 का, तो हमारा उत्तर क्या जाएगा हमारा ए, ऑप्शन ए 723। क्या करना है, संख्याओं का सबका क्या निकालना है एलसीएम निकालेंगे और फिर उसका जो शेषफल बच रहा है उसको क्या उसमें जोड़ देंगे, तो हमारा क्या जाएगा 723 उत्तर आ जाएगा। क्लियर है, इस तरह का सवाल आता है। तो ये भी किसका है हमारा एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन है। ठीक है, आगे देखेंगे क्या बोला अगला, यदि 2 या 2 से अधिक ज्ञात संख्याएं का भाग किसी एक अज्ञात संख्या में दिया जाए। ठीक है, वही जैसा मैंने पिछला किस्सा, और शेषफल हर बार भिन्न आए। ठीक है, अब क्या है, पहले हमारा समान आ रहा था, इस बार क्या है अलग अलग आए, तथा संख्याओं और उनके संबंधित शेषफल में अंतर समान हो। ठीक है, अब कहाँ पे फर्क है, क्या बोल रहा है कि 3, 5 और 7, मान लीजिए 3 और संख्या है 3, 5, 7, इससे शेषफल आ रहा है हमारा 1, इससे आ रहा है 3, इससे आ रहा है 5, तो हमारे क्या हर बार अलग शेषफल आ रहा है। तो इस केस में उसका क्या हो रहा है, तथा संख्याओं और उनके संबंधित शेषफल का अंतर क्या हो समान हो। तो 3 माइनस से क्या है 2, 5 माइनस 3 क्या है 2, और 7 माइनस 5 क्या है 2। तो मतलब अब क्या हो रहा है, हमारा जो संख्या है और जो शेषफल आ रहा है उनके बीच का जो
अंतर है वो समान है। ठीक है, पिछले केस में क्या था, हमारा शेषफल समान था, इस बार क्या है, संख्या और उसमें से उसका जो शेषफल आ रहा था उनका जो अंतर है वो समान है। तो उस केस में क्या करना है, संख्याओं का लसपा निकालना है। अगेन क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, और समान अंतर वाले को घटाने से वह अज्ञात संख्या प्राप्त हो जाएगी। अब क्या करना है, अब एलसीएम निकालेंगे, माइनस क्या कर देंगे, तो शेषफल आएगा वो घटा देंगे। ठीक है, जो अंतर आ रहा है ना वो घटा देंगे। क्लियर है, क्या करना है, पहले अब इनका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम क्या आएगा, 5 3 7, इनका क्या जाएगा हमारा एलसीएम, 5 3 15 15 7, 5 3 15 15 7 105। ठीक है, 105 आया, माइनस अब क्या करेंगे, पिछले वाले केस में क्या था, प्लस किया था, इसमें क्या करेंगे माइनस, तो 105 माइनस 2 तो हमारी संख्या क्या जाएगी 103। ठीक है, चेक करने के लिए क्या करेंगे, 5 से भाग ले लेते हैं, 5 से आएगा 100, शेषफल क्या बचेगा 3। ठीक है, शेषफल क्या बचेगा 3। तो हम जो भी केस, अब क्या करना है, पिछले केस में क्या करा था हमने, एलसीएम तो निकाला था, तो पिछले केस में क्या करा था हमने, प्लस किया था, क्यों, शेषफल समान था। इस बार क्या है, संख्या और शेषफल के बीच का अंतर वो समान है। तो अब क्या करेंगे, वो जो अंतर आएगा वो हम संख्या में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो 105 माइनस 3 103। ठीक है, उदाहरण में देख लिया, एक बार उससे जुड़ा क्वेश्चन भी देख लेंगे एक बार। क्या कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या, ठीक है, छोटी से छोटी संख्या आ गई, तो क्या आ गया एलसीएम, जिसको क्रम से 4 5 6 से भाग देने पर शेषफल क्या है 1 2 3। तो निम्नलिखित क्या है, तो देखो इन दोनों के बीच का अंतर क्या है 3, इन दोनों के बीच का अंतर क्या है 3, इन दोनों के बीच का अंतर क्या है 3। मतलब क्या है, संख्या और उनके शेषफल के बीच में अंतर हमेशा समान आ रहा है। ठीक है, शेषफल अलग अलग है पर उनके बीच का अंतर क्या है, हमारा समान है। तो क्या करना है, इनका हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, उसमें से क्या कर देंगे 3 घटा देंगे। तो एलसीएम निकालेंगे 4 5 6, 2 से 2 5 3, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, 20 दिया 60। तो हमारा एलसीएम है 60। अब 60 में से क्या घटा देंगे, 3 घटा देंगे, तो हमारी संख्या क्या जाएगी 57। ठीक है, तो संख्या क्या जाएगी 57, ऑप्शन ए सही उत्तर क्या देगा, ऑप्शन ए। ठीक है, क्वेश्चन हमारे देखो एलसीएम एससीएम के क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं, वो बहुत ही कम केस होगा कि आपसे क्या बोलते कि 4 संख्या दे रखी है, हमारी 4 संख्या दे रखी है, 5 संख्या दे रखी है, उनका एलसीएम निकालो या इसका एचसीएफ निकालो। ठीक है, वैसे नहीं बोलेगा, क्वेश्चन को इसी फॉर्म में पूछेगा। उनकी जो एप्लीकेशन पार्ट है कि वो उसको पे क्वेश्चन कैसे बना सकता है वो वैसे पूछेगा। हाँ, क्वेश्चन अगर एलसीएम में एचसीएफ को डायरेक्ट पूछना होगा तो वो भिन्न में पूछ ले कि बटे बटे की 3 4 संख्या दे दे और उनका वो एलसीएम पूछ ले। ठीक है, एलसीएम या एचसीएफ पूछ ले, पर नहीं, ज़्यादा चांसेस आपके क्या है कि वो इस तरह के क्वेश्चन ही पूछेगा, घंटियों के, ट्रैफिक लाइट के, या हमारा शेषफल निकालने वाले। ठीक है, आगे देखेंगे, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए यदि जिसका यदि 63 77 और 152 में भाग दिया जाए। ठीक है, भाग दिया जाए तो क्रमशः 3 5 4 शेषफल बचे। ठीक है, 3 5 4 शेषफल बचे, तो हम इनका क्या निकालेंगे, हम इनका एचसीएफ निकालेंगे। अब एचसीएफ निकालेंगे कैसे, देखो पहले हम क्या करेंगे, 63 माइनस 3 क्या आया 60। ठीक है, भाग दिया जाना है, तो हम क्या 63 माइनस 3 60, इसका क्या क्या 77 माइनस 5 ये क्या जाएगा 72, और 112 माइनस 4 क्या जाएगा 108। ठीक है, हमने क्या करा इस बार, हमसे क्या बोल रहा है, वो बड़ी से बड़ी संख्या पूछ रहा है, ये ध्यान रखना। आपके क्या कर रहा है बड़ी से बड़ी, तो हम क्या करेंगे, पहले शेषफल घटा देंगे, शेषफल घटा दिया तो हमारी संख्या क्या गई 60 72 और 108। ठीक है, अब इनका हम क्या निकालेंगे, इससे हम क्या निकालेंगे एचसीएफ, तो 60 72 और 108, तो ये क्या लिखा है 24 सॉरी 12 12 गुणा 5 12 गुणा 6 और ये 12 गुणा 9। ठीक है, हमारा क्या लिखा है 12 गुणा 5 12 गुणा 6 12 गुणा 9, तो हमारा इनका एचसीएफ क्या जाएगा 12, तो हमारा आंसर क्या जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, पिछले में क्या था हमारा, छोटी से छोटी संख्या,
इस बार क्या है हमारी बड़ी से बड़ी संख्या, जब बड़ी से बड़ी संख्या से भाग देना हो, ठीक है, तो हमें एलसीएम निकालना है। तो हमें क्या करना है, जो हमारा शेषफल दे रखा है उन संख्याओं से उसको क्या करेंगे, पहले घटा देंगे। घटाने के बाद क्या है 60, 72 और 108। अब वो जो संख्याएं हैं उन पे हम क्या निकालेंगे, उनका एचसीएफ निकालेंगे और वहां से हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम में क्या कर रहे थे, पहले संख्याओं को क्या कर रहे थे, हम संख्याओं का एलसीएम निकाल रहे थे, फिर उसमें से उस शेषफल को घटा रहे थे। ठीक है, इस बार ये नहीं करना है, एचसीएफ निकालना हो, जब बड़ी से बड़ी की बात कर रहा हूँ, तो पहले संख्याओं में से क्या निकालेंगे, जो शेषफल है वो घटाएंगे, फिर उनका क्या करेंगे, हम उनसे क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे और वही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगली क्लास जो होगी उसमें हम इनसे रिगार्डिंग जो भी सारे क्वेश्चन, अभी क्या हम एक एक टॉपिक देख रहे हैं कि हर टॉपिक कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है और उस पर उदाहरण देख रहे हैं। जब अगली क्लास करेंगे उसमें हम क्या करेंगे, सारे जो क्वेश्चन हैं, हर तरह के क्वेश्चन हो सकता है, जो भी पॉसिबिलिटीज है, जो भी हमने तरीके देखे हैं उन तरीके से हर तरह के क्वेश्चन हम सब करेंगे। ठीक है, अभी सब हमारा क्या काम है, जो हमारे पॉइंट्स हैं या किस तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है वो एक बार हम समझ रहे हैं। क्लियर है, आगे देखते हैं ये क्या कह रहा है, यदि बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी हो, जिनका ये बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है, जिसका 2 या 2 से अधिक संख्याओं में भाग दिया जाने पर समान शेषफल बचे, तो संख्या ज्ञात करने के लिए इन संख्याओं का परस्पर अंतर महत्व ज्ञात होगा। ठीक है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है जिनका 2 या 2 संख्याओं से अधिक संख्याओं में भाग देने पर, 2 या 3 संख्या है उनमें भाग देने पर समान शेषफल बचे। ठीक है, तो संख्या ज्ञात करने के लिए इन संख्याओं का परस्पर अंतर का महत्व ज्ञात करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं इस रिगार्डिंग क्या कह रहा है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 34, 90 और 104 को भाग देने पर प्रत्येक दिशा में समान शेषफल बचे। तो हमें क्या करना है, 34, 90 और 102। ठीक है, ये लिख लेते हैं। अब उसने क्या बोला था हमारा, तो ज्ञात करने के लिए परस्पर अंतर का क्या करना है, उनके बीच का जो अंतर है उनका महत्व निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उनके अंतर निकालेंगे, इसका अंतर, सॉरी इनका अंतर, इसका अंतर और इसका अंतर। ठीक है, यहाँ से क्या जाएगा 60 और ये 56। ठीक है, 56 आ गया। यहाँ से क्या है हमारा 12, 40, 50 और 56। ठीक है, यहाँ से हमारा क्या आया 12 आया, सॉरी 104 है, सॉरी ये हमारा क्या है 104 है। तो ये हमारा ये क्या जाएगा हमारा 14 और इनके बीच का अंतर निकालेंगे तो क्या जाएगा हमारा 70। क्या है 70। तो अब हमें क्या निकालना है, किस किस का एचसीएफ निकालना है, 14 का, 56 का और 70 का। ठीक है, कुछ देखने से ही पता चल रहा है कि एचसीएफ क्या जाएगा हमारा 14, एचसीएफ क्या जाएगा हमारा 14। ठीक है, तो उत्तर क्या जाएगा हमारा इसका, ऑप्शन बी 14। ठीक है, देखने से पता चला कि 14 गुणा 1, 14 गुणा 4, 14 गुणा 5। ठीक है, तो हमें क्या निकालना था, अगर बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें 34, 90 और 104 का भाग दे तो प्रत्येक दशा में क्या है समान शेषफल बचे, तो उसके बेसिस पे क्या करता है, इनके बीच का जो अंतर है वो निकालेंगे और उनका हम फिर क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे और वही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या करा, इन तीनों का बीच का एचसीएफ निकाला और फिर हमारा क्या हुआ, वही हमारा क्या हुआ, उनका वो उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 34, 90, 104 तीनों के बीच का हमने अंतर निकाला और उसके बाद हमने उनका क्या निकाला, एचसीएफ। ठीक है, अब देखो जितने भी तरह के हमारे टाइप हो सकते थे, जितने भी प्रकार के हमें क्वेश्चन पूछ सकता था, हमने वो सारे देख लिए। लास्ट क्लास में हमने विधि देख ली थी कि एचसीएफ एलसीएम निकालने की क्या विधि होती है, चाहे विभाजन वाली विधि हो चाहे गुणनफल वाली विधि हो। ठीक है, और अब फिर हमने इस क्लास में क्या देख लिया, उनके प्रकार देख लिए, किस तरह के क्वेश्चन वो पूछ सकता है, वो किस तरह से क्वेश्चनों को घुमा सकता है। ठीक है, हमें क्या चीज़ ध्यान रखनी है, अगर हमारी अभाज्य संख्या है भाज्य संख्या है तो हमारे उसमें एलसीएम एचसीएफ क्या आएगा, हमने हर तरह की चीज़ देख ली है। अगली क्लास में हम क्या करेंगे, जो भी हमने अब तक प्रकार देखे हैं उनसे रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं और लेवल जो होगा कि थोड़ा किस तरह लेवल बढ़ा सकता है क्वेश्चन में और कितनी कठिनाई बढ़ा सकता है, तो हम वो भी देख लेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस भी देख लेंगे। तो जो अगली क्लास स्टार्ट हो उससे पहले मैं जरूर कहूँ, मेरी उम्मीद होगी कि आप ये वाली क्लास और इससे पहले वाली क्लास ये जरूर देखें कि आपको पता हो कि हम क्वेश्चन जब सॉल्व कर रहे हैं तो वो कौन सा पॉइंट पूछ रहा है,
वो हमने ये आया कैसे या हम जो अगला स्टेप कर रहे हैं वो आ कैसे रहा है। ठीक है, तो एक बार बुक्स पे नज़र आ लेते हैं। हमको स्क्रीन पे 3 बुक्स दिख रही है। पहली बुक है हमारी SSC MTS की, ठीक है, थ्योरी बुक है हमारी। इसमें आपको क्या हो जाएगा, SSC MTS का जो फुल सिलेबस है, मैथ, इंग्लिश, GK और आपका तर्क शक्ति, वो हमको सब मिल जाएगा फुल सिलेबस में, चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज। क्लियर है। साथ में उनके रिगार्डिंग जो क्वेश्चन और दे रखे हैं उनका हमको PDF या QR फॉर्म में ना, QR कोड फॉर्म में आपको उनकी व्याख्या मिल जाएगी। सेकंड बुक है हमारी पेपर सेट की बुक, अभ्यास पेपर सेट SSC MTS की। इसके अंदर जो हमने थ्योरी पढ़ रहे हैं, तो अब आपको क्वेश्चन को प्रैक्टिस लगानी है कि हमको पेपर आता कैसे है, वो क्वेश्चन कैसे पूछता है, कितने क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, उनकी कठिनाइयाँ क्या होती है, कितना समय लगता है, वो प्रैक्टिस करने के लिए हमारी क्या है, हमारी SSC MTS की पेपर सेट की बुक है। खासियत क्या है, इसके अंदर हमारे कितने हैं, 24 पेपर सेट है। ठीक है, 24 पेपर सेट है और वो पेपर सेट ऐसे डिज़ाइन किए हैं जैसे हमको एग्जाम आता है। ठीक है, तो अगर हमको एग्जाम निकालना है और उसकी प्रैक्टिस करनी है तो आई थिंक 24 पेपर सेट सफिशिएंट होते हैं हमको एक प्रैक्टिस करने के लिए कि आपको एग्जाम कैसा होता है। थर्ड बुक है हमारी टोटली डेडिकेटेड बुक है किसकी, हमारी गणित की, जिसके अंदर हमको अंगणित और एडवांस दोनों का सिलेबस मिल जाता है। ये साथ में आपको SSC के तो सही है, जस्ट मैं क्या नहीं कह रहा, MTS नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ SSC, फुल SSC, चाहे आपका GD हो, MTS हो, CG हो, CHSL हो, ठीक है, कोई सा भी हो, वो हो। साथ में कोई और कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं उनकी जो मैथमेटिक्स जहाँ पे भी आती है उनका फुल सिलेबस हमको इस बुक में मिल जाएगा। हिंदी इंग्लिश दोनों में ये बुक अवेलेबल है। खासियत बात क्या है साथ में इसकी कि थ्योरी तो साथ में दे रखी है, क्वेश्चन हमको दे रखे हैं, साथ में इसके अंदर आपको जो मैथ की जो शॉर्टकट ट्रिक्स होती हैं वो भी दे रखी है और समझा रखी है वो ट्रिक्स को लगाना कैसे है। ठीक है, क्योंकि मैथमेटिक्स में हमको टाइम लगता है सॉल्व करने में, तो अगर हमको ट्रिक्स पता हो तो टाइम आपका बचता है। ठीक है, और अगर टाइम आपका बचेगा तो आप क्वेश्चन और लगा पाओगे। ठीक है, तो इस बुक की खासियत क्या है हमारी, जिसके अंदर आपको शॉर्टकट ट्रिक्स है। साथ में इस बुक के अंदर आपको सिर्फ अगर लेवल से लेकर हम बात करो कि हायर लेवल से के लोअर लेवल के आपको सब तरह के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। वैरायटी आपको हर तरह के क्वेश्चन की वैरायटी क्वेश्चन आपको मिल जाएगी। तो अगर आप SSC की तैयारी करो, MTS की तैयारी कर रहे हो तो आप ये 2 बुक तो ज़रूर लें। और अगर आपको मैथमेटिक्स की अगर नीड है, और मैं बोलूँगा मैथमेटिक्स की नीड है या नहीं है, आप अगर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आप ये बुक ज़रूर लें। तो ये तीनों बुक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर ये आपको बुक्स ऑनलाइन चाहिए तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। अगर ऑफलाइन चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जाके बताएं कि आप कहाँ से हैं, जिससे हमको बता सकें कि आपको ये नियर बाय कहाँ से अवेलेबल हो पाएगी। कमेंट सेक्शन में जाके आप अपना फीडबैक जरूर दें कि आपको वीडियोस, आपको लेक्चर्स कैसे दिख रहे हैं, आपको कोई डाउट्स है या आपका कोई भी फीडबैक है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, कैसा भी फीडबैक हो आप वो ज़रूर बताएं, क्योंकि आपकी फीडबैक से हमें पता चलेगा कि हमें कहाँ इंप्रूवमेंट करनी है। ठीक है, कि अगर आपको लग रहा है कि यहाँ टाइम यहाँ लग रहा है या हमें क्वेश्चन को और क्वेश्चन की जो क्वालिटीज़ है वो थोड़ी और बढ़ानी है, या क्वेश्चन की जो संख्या है वो और बढ़ानी है, या लेक्चर्स हैं वो उनको कैसे और एक्सप्लेन करना है, वो आप जैसे जैसे आप बताएंगे आपकी फीडबैक से हमें पता चलेगा कि हाँ हमें यहाँ इंप्रूवमेंट करनी है। ठीक है, वैसे तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपका एक एक टॉपिक अच्छे से कवर किया जाए, आपके हर वैरायटी के क्वेश्चन को कवर किया जाए। ठीक है, फिर भी स्टिल आपकी जो भी कमेंट्स हो, चाहे आपको कैसा लगा है वीडियो वो हो, चाहे अच्छा है या बुरा है, एनीथिंग, जो भी आपके डाउट्स हैं वो सारे आप कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताएं। आप कौन सा एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको उससे रिगार्डिंग या उस किसी और एग्जाम रिगार्डिंग भी आपको मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, वो ज़रूर बताएं। ठीक है, आप अपने दोस्तों में भी शेयर करें, जो भी हम इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों में भी हम इस वीडियो को शेयर करें। ठीक है, तब तक के लिए अगली क्लास में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।